हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज के वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने में 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें कि आखिर तरीका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कहाँ कहाँ पे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं थोड़ी सी उन पर बात कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सबसे पहले तो 10वीं की एग्जाम में आप लोगों ने बनाया होगा। तो जो स्टूडेंट 10वीं के एग्जाम देने वाले होंगे या जो 10वीं के में पढ़ते होंगे उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा तो है कि मैं जो भी बताता हूँ वो शॉर्ट ट्रिक और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को बताता हूँ, लेकिन बोर्ड के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए कुछ या जो विद्यार्थी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जीरो नॉलेज होगी तो उनको मैं थोड़ा सा एक दो प्रश्न विस्तार करके भी बताऊंगा कि आखिर किस तरह से वो बनता है। उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक के बारे में बताऊंगा कि जिनको कम समय में बनाने की जरूरत है वो अपने कम समय में किस तरीके से प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए हम पहला प्रश्न को लेते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और मेरा पहला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने पहला प्रश्न लिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0 है। इज इक्वल टू क्या है? 0 है। क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, आप देख सकते हैं इस प्रश्नों को। और आप यदि सोल्व करते तो कितना समय लेते, आप सोल्व करके कमेंट करके बताइए कि आपका आंसर कौन सा आया है और कितने समय में आप इसको सोल्व किए। तो सबसे पहले मैं कुछ फैक्ट के बारे में चर्चा करने वाला हूं कि आखिर हम इसको फास्ट किस तरीके से सोल्व करेंगे। फास्ट वाले तरीके पे बात करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न लिए है तो ऑब्जेक्टिव तरह से बताएंगे और फिर थोड़ा हम विस्तार पूर्वक भी आपको बता देंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन मेरा क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस भी हो सकता है, प्लस माइनस यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन रहता है। इसमें इस तरह का प्रश्न है तो दूसरे में हो सकता है कि दूसरे टाइप का प्रश्न लिया गया होगा, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले सी जो है कांस्टेंट जो है, ठीक है, कांस्टेंट वाला जो चीज है उस पर हम बात करते हैं। यहां पे देख रहे होंगे आपकी प्लस और माइनस है, सी है, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंबल के बारे में हमको ज्ञान रहना चाहिए। यहां वाले सिंबल से हम क्या पकड़ेंगे, यहां वाले सिंबल से हम ये पकड़ेंगे कि जो हम फैक्टर निकालने वाले हैं, यहां पे क्या करने वाले हैं, जो फैक्टर निकालेंगे तो उस फैक्टर को क्या करेंगे कि बीच वाला हमको मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि इसको तोड़ के हम ऐसा लाते हैं कि जोड़ने और घटाने पे ये आना चाहिए और गुना करने पे क्या आना चाहिए, ये वाला चीज आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे बीच वाला और गुना करने पे ये कांस्टेंट वाला चीज आना चाहिए। तो कंफ्यूजन यहाँ पे दोस्तों के बीच में यही रहती है, ठीक है, स्टूडेंटों के बीच में यही रहती है कि आखिर हम जोड़ें कि घटाएं, जोड़े कि घटाएं। तो आज के बाद आपका कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। यहाँ जो सिंबल रहेगा, इसका जो सिंबल रहेगा उस सिंबल से हम जज करेंगे कि आखिर उसको जो फैक्टराइजेशन करना है उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा। पहला बात तो ये हुई। दूसरी बात यहाँ पे हो जाती है कि आखिर हम ये फैक्टर तो कर दिए, जोड़ना है कि घटाना है तो ये तो कर दिए। अब यहाँ पे जो फैक्टराइजेशन किए उसमें किसका सिंबल क्या होगा, यहाँ तो दो फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इसका दो फैक्टर निकलेगा, उसमें से किसका सिंबल क्या होगा। तो ध्यान देना है कि जो भी आपका फैक्टर बड़ा होगा, मान लीजिए कि 4 तियारी 12 है, 12 को तोड़ दिए 4 गुने 3 में, 4 तियारी 12 हो गया। तो इसमें 4 बड़ा वाला हो गया और 3 छोटा वाला हो गया। कोई भी एक बड़ा होगा और कोई भी एक छोटा होगा, क्लियर है। तो बड़ा वाला का सिंबल हमको क्या देना है, यहां का जो सिंबल रहेगा एक्स, ए जो कोफिशिएंट है, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका जो सिंबल हम देंगे वो बड़ा वाला डिजिट का सिंबल देंगे। किसका सिंबल देंगे, बड़े वाला डिजिट का सिंबल देंगे, क्लियर है। तो अब कंफ्यूजन आपको खत्म हो गई होगी। बड़ा वाला का सिंबल यहां से देना है और जोड़ना है कि घटाना है हमको यहां से जज करना है। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अब उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आखिर क्या हम बताना चाहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो आपको सोल्व करने आता होगा तो आप सोल्व करते होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह से सोल्व किया जाता है अभी बताएं कि हमको क्या करना रहता है। इन दोनों के गुणनखंड को हमको तोड़ना रहता है। क्या करना पड़ता है, तोड़ना रहता है। और तोड़ने के बाद
उस फैक्टर को तोड़ना रहता है कि आखिर उसको गुना करेंगे तो हमको यहाँ वाला मिल जाना चाहिए डिजिट, ये डिजिट है वो मिल जाना चाहिए, ठीक है। और जोड़ने और घटाने पे ये डिजिट मिलना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे क्या मिलना चाहिए, ये डिजिट मिलना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि क्या है, माइनस का सिंबल है, क्या है, माइनस का सिंबल है इसके साथ में। इसका मतलब दो फैक्टर जो निकालेंगे, दो फैक्टर हम निकालेंगे, वो फैक्टर को क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे में से घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, और तब जाके हमको क्या होगा, बीच वाला मिलेगा, बीच वाला मिलेगा। तो देखिए इसको हम किस तरह से तोड़ सकते हैं, 5 गुने 4 कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमको तोड़ना है कि घटाने पे ये आना चाहिए, चूंकि यहाँ घटाना है तो घटाने पे ही आना चाहिए। जोड़ का सिंबल रहता तो जोड़ने पे हमको ये सिंबल आना चाहिए था। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि क्या 5 में से 4 को घटाते हैं तो 1 आता है, यहाँ पे x के पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, क्लियर है। और जो विद्यार्थी अलग तरीके से जानना चाहते हैं वो क्या करते हैं, इस तरह से इसको 5x और 4x के टर्म में लिख सकते हैं। चूंकि हम बताएं कि ये क्या है, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर, और ये दोनों एक साथ गुना में रहता है, इसको हम 20x स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तब इसको यदि तोड़ेंगे, ठीक है, यदि हम तोड़ेंगे इसको इस तरह से, इसे तोड़ सकते हैं 5x गुने 4x, क्या हो जाएगा 5 गुने 4 पंचों का 20, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। पंचों का 20x स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, घटाएंगे तो क्या होगा 5x माइनस 4x, ठीक है। क्या करेंगे, यहां पे देखते हैं 10th वाले विद्यार्थी क्या हो गया, बोले कि इसका ये गुणनखंड रहता है, ये साथ में रहता है, तो क्या था 20x स्क्वायर था। इसको हम तोड़ते तो क्या होता 5x इंटू 4x, पंचों का 20x स्क्वायर हो गया, घटाते तो 5x माइनस 4x, क्या आ जाता, बीच में मेरा क्या आ जाता, x आ जाता, पॉजिटिव क्या आ जाता, x आ जाता, जो कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, क्लियर है। तो आप इस तरीके से तोड़ सकते थे 10th वाले विद्यार्थी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बोले हैं कि 20x स्क्वायर ये दोनों का ये होता है, तो 10वीं क्लास के मैं बता रहा हूँ, क्या हो जाएगा 5x और 4x हो जाएगा, गुना करेंगे तो 20x स्क्वायर मेरा आ जाएगा। इसका मतलब मेरा फैक्टर जो निकाले हैं वो सही है, क्लियर है। और घटाने पे मेरा बीच वाला आ जा रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन सही है। इसके आगे हम क्या करते हैं, इसके आगे क्या करते थे, तो हम इसको ऐसे लिखते थे x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, ये होता था, ठीक है। नहीं दिख रहा है, एक मिनट, इस तरीके से करते थे हम एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 बराबर 0, ऐसे निकालते थे। अब क्या करते थे, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x कॉमन ले लेते थे, इसमें क्या बच गया, x बच गया, इसमें क्या बच गया 5 बच गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, चूंकि ध्यान दीजिएगा 10वीं वाले विद्यार्थी, पहला कॉमन आप ले लीजिएगा, पहले कॉमन लिए x, तो इसमें क्या बच गया, 2 x था तो x, और इसमें x केवल x था तो बच गया क्या 5। अब यही चीज जो है यहाँ के फैक्टर में भी आता है, बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं यहाँ पर भी कि यहाँ पे क्या करें सर, ठीक है, कुछ करना नहीं है, कौन सा फैक्टर आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है, जो आपका यहाँ पे फैक्टर आया है, ठीक है, जो आपका ब्रैकेट में यहाँ चीज आया है, यहाँ पर भी वही ब्रैकेट में चीज आएगा। तो उसके आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो हमको बच गया है क्या, ये दोनों चीज बच गया है, माइनस 4x और माइनस 20 बच गया है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ प्लस में है सब, तो माइनस वाले को कॉमन लेना पड़ेगा, तो माइनस हम कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तब क्या बचेगा यहाँ पे 4x प्लस 20 बच जाएगा। लेकिन वो चीज भी हमको नहीं आना चाहिए, x प्लस 5 आना चाहिए, x प्लस 5 आना चाहिए, तो x आने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को और बाहर लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 4 को और बाहर लेना पड़ेगा, तो 4 को हम क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं। अब 4 को बाहर ले लिए तो अंदर में क्या बच गया x, अब आंख बंद करके जो चीज यहाँ है वो लिख देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या है 5 गुने 4 है, क्या है 5 गुने 4 है, तो 4 ले लिए हैं तो क्या बच गया है 5, और सिंबल किसका होगा, चूंकि माइनस पहले कॉमन ले लिए हैं तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। और जैसा कि मैंने बताया अभी कि जो चीज यहाँ कॉमन आता है वही चीज यहाँ पे कॉमन आता है। अब क्या कर देंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, तो x प्लस 5 कॉमन है, क्या है x प्लस 5 कॉमन है, x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 इसमें से ले लिए तो इसमें क्या बच गया x बच गया है, तो x लिख देंगे,
और इसमें क्या बच गया है, -4 बच गया है। क्या बच गया है, तो -4 बच गया है। तो ये हो गया क्या मेरा, इसका फैक्टर आ गया मेरा ये। यदि मूल पूछ देता है तो मूल पूछ देता है तो क्या करते हैं हम, एक बार लेते हैं x + 5 बराबर 0 और x - 4 बराबर 0। तो x + 5 बराबर 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, बराबर का इधर -5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर माइनस में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 4 और -5। मूल पूछ देगा तो ये हो जाएगा, और फैक्टर क्या हो गया, x + 5 और x - 4। देखिए इसमें कहां पे है, x + 5 और x - 4 कहां पे है, यहां पे है। क्लियर है। तो ये जो मैंने तरीका बताया, ये तरीका 10वीं के विद्यार्थी के लिए है। किसके लिए है, 10वीं के, 9वीं या 10वीं में जो पढ़ते होंगे, या 6ठी 7वीं, जिनके क्लास में भी ये पूछा जाता होगा, तो आपको इस तरह से, इस तरीके को उससे सोल्व करना है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछे तो आपको इस तरह से नहीं बताना है, और मेरा जो स्टूडेंट होगा वो ये तरीका से नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तरीका से बोर्ड में पूछेगा तो ये जानना जरूरी है, जानना जरूरी है। लेकिन यदि कोई पूछे, मुंह से कोई सवाल पूछे, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपसे कोई प्रश्न पूछे तो उसको मुंह से सोल्व करने का प्रयास कीजिए। तो मैं अब ये बताता हूं कि कोई प्रश्न पूछे तो आप उसको मुंह से कैसे सोल्व करते हैं, और कम से कम समय में आप उसको कैसे जवाब देंगे और उस पे मुंह पे ताला लगाएंगे। तो चलिए वो चीज सीखते हैं। तो विस्तार पूर्वक करने के लिए तो मैंने बता दिया कि आपको विस्तार पूर्वक कैसे बताना है, क्या इसका फंक्शन क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, वो चीज आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो फिर से वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप कंटिन्यूअसली वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिएगा तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। शॉर्ट ट्रिक का मैंने कुछ कॉन्सेप्ट शुरू में ही बता दिया है कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पे प्लस करना रहता है, कहाँ पे माइनस सिंबल लेना रहता है, ये तमाम जानकारी आपको पहले हम दे दी है। तो आप उसको ध्यान से फिर से एक बार देख लें। अब चलते हैं, जैसा कि आपको आंसर तो पता चल गया होगा, क्या होगा, x + 5 और x - 4 होगा। लेकिन जैसे ही देखें वैसे ही हम कैसे निकालें, ये चीज बताते हैं। तो सबसे पहले तो बिना सोल्व किए हम बताते हैं कि सोल्व नहीं करना है और हमको पता करना है। ठीक है, ऑप्शन को देखते हैं एक बार। जैसे कि मैंने यहां बताया कि क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, 5 और 4 होगा। क्या होगा, 5 और 4 होगा। घटाना है कि जोड़ना है, ये चीज भी मैंने बता दिया। और सिंबल क्या होगा, वो चीज भी मैंने बता दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो 5 पॉजिटिव होगा और 4 निगेटिव होगा। अब फैक्टर में देखिए किसका फैक्टर है, 5 का 20, 5 का 20, 10 दूना 20 और 5 दूना 10। ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता था, यहाँ पे तो दिमाग ही नहीं लगाना था। यहाँ पे भी थोड़ा सा दिमाग लगाते थे, 10 दूनी 20, घटाने पे क्या आ जाता, 8 आ जाता। ठीक है, या -8 आता। तो ये दोनों भी ऑप्शन में से चला गया। अब बच गया यहाँ पे, कहां पे बच गया, ये दोनों मेरा ऑप्शन में बच गया। तो यहां पे हम देखेंगे कि क्या करना है। यदि 5 में से 4 को घटाते हैं तब तो मेरा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस आएगा। क्या आएगा, माइनस आएगा। लेकिन यहाँ पे सिंबल क्या है, प्लस का है। क्या है, प्लस का है। तो बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, प्लस वाला होगा। क्या होगा, बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, प्लस वाला होगा। तो बड़ा वाला का सिंबल किसमें, प्लस है, ये है। समझ रहे हैं। तो इस तरीका से हम इसको बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और डिटेल्स में हम चलते हैं। क्या बोले थे कि ये क्या करेंगे, 5 गुने 4 करेंगे। ठीक है, तो 5 गुने 4 कर दिए। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे घटाना पड़ेगा। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, 5 - 4, 5 - 4 कर देते। ठीक है, 5 - 4 तो यहाँ पे कर दिए। तो एक मेरा क्या हो गया, x + 5, इस तरह से फैक्टर हो जाता, और एक क्या हो जाता, x - 4 हो जाता। लेकिन यदि मूल पूछ देता कि मूल क्या होगा, तब हम क्या कर देते, इन दोनों के सिंबल को हम क्या कर देंगे, चेंज करके बता देंगे। तो मूल क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में, ये माइनस है तो प्लस में, क्या हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। तो मूल पूछे तो ये, और फैक्टर पूछे तो हम ये आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो फिर से देखिए, और आगे जो दिखा रहे हैं उसको देखिए वीडियो को। चलिए दूसरा प्रश्न हम लेते हैं। तो मेरा दूसरा प्रश्न है, देख सकते हैं, x² - 4x + 3 = 0। तो इसमें शून्य पूछा है। क्या पूछा है, शून्य, यानी कि मूल पूछा है। ठीक है, मूल्य क्या होगा, शून्य क्या होगा। बहुत सारे एक और पॉइंट में बहुत लोग फंस जाते हैं कि सर इसका फैक्टर हम कैसे निकालें। ठीक है, तो थोड़ा सा तो दिक्कत आपको होगा, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगा कि उसका फैक्टर क्या होता है। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव सोल्व करने वाले हैं, 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, तो वहां पे ये चीज को भी नहीं सोचना है कि आखिर उसका फैक्टर क्या होगा। फैक्टर हमको यहाँ करके दे दिया गया है,
थोड़ा सा ध्यान देंगे तो मेरा फैक्टर आ सकता है। यहां पे देखिए 0 और 2 दिया हुआ है, इन दोनों के यदि गुना करेंगे, गुना करने पे क्या बोल रहे थे कि इसका फैक्टर आना चाहिए, किसका आना चाहिए, इन दोनों का आना चाहिए। तो इन दोनों को गुना करेंगे तो ये मेरा चीज आएगा, नहीं आएगा। इसको करेंगे तो आएगा, हाँ आ रहा है। इन दोनों को करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा, 4x हो जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो आएगा, नहीं आएगा। तो ये दोनों तो मेरा ऐसे ही ऑप्शन खत्म हो गया। और यहां पे ये भी खत्म हो गया था, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या मार सकते थे, ये मार सकते थे। लेकिन ये तो मैंने ऐसे ही बताया, अब तरीका भी बता देते हैं, तरीका भी जान लीजिए कि आखिर कैसे आंसर आएगा ये। तो यहां पे क्या था, 3x² था। तो मैंने क्या बताया था कि यहां पे क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जो भी फैक्टर आएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या हम फैक्टर से क्या हो जाएगा, 3 और 1 होगा। क्या होगा, 3 और 1 होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, बोले थे कि इसमें से सिंबल इन दोनों के क्या होगा, तो बोले थे कि जो बड़ा वाला डिजिट आएगा उसका यहाँ वाला का सिंबल होगा, इसका जो सिंबल होगा वही बड़ा वाला का सिंबल होगा। तो क्या होगा, माइनस होगा, -3 होगा। क्या होगा, -3 होगा। और मैं बताया था कि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जोड़ने पे हमको -4 लाना है, तो ये -3 हो गया। तो यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, -1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा x-3 और एक क्या हो जाएगा, x-1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x-3 और x-1। यदि फैक्टर पूछता ऑप्शन है तो x-3 और x-1 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे शून्य पूछ दिया है, तो मूल निकालने के लिए हम बताएं कि इसके सिंबल को चेंज करके लिख देंगे। तो सिंबल को चेंज करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 3 होगा और एक क्या होगा, 1 होगा। 3 और 1 होगा। यहाँ पे देखिए 3 और 1 है। तो इस तरीका से आप फटाक से सोल्व कर सकते थे। आपको कितना समय लगा सोल्व करने में, आगे के प्रश्न देते हैं और तब पूछते हैं आपसे कि आप उसको कितना जल्दी और आसानी से सोल्व करते हैं कि नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो चलिए मैंने फिर से एक प्रश्न लिया है, x² - 5x - 24 बराबर 0। इसका आंसर क्या होगा। अब आपको देर नहीं लगना चाहिए आंसर बताने में। जैसा कि मैंने बोला था 4 से 5 सेकेंड प्रश्न पढ़ने के बाद की बात करते हैं हम। ऐसा नहीं कि प्रश्न पढ़ने का टाइम ले लीजिए। कोई कोई तो दिन भर एग्जामिनेशन हॉल में 5 बार 10 बार प्रश्न को पढ़ते रहते हैं, फिर सोल्व भी नहीं करने आता है। तो हम प्रश्न पढ़ने के टाइम को नहीं बताते हैं, प्रश्न पढ़ने के टाइम के बाद सोल्व करने के लिए बताते हैं कि सोल्व करने में आपको कितना समय लगेगा। तो प्रश्न पढ़ने की बात करते हैं। 5 सेकंड से ज्यादा लगेगा। यहां से फैक्टर आप देखते क्या है, -24 है, -24 है। सी क्या है, -24 है। इसका दो फैक्टर हमको निकालना है। क्या करना, दो फैक्टर जिसको जोड़ने घटाने पे ये आना चाहिए। ठीक है, जोड़ना है कि घटाना है, कैसे समझेंगे भाई। तो यहाँ पे ये माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, माइनस, यानी कि हमको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, माइनस में रहेगा। बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, माइनस में रहेगा। देख लीजिए यहाँ पे बड़ा वाला का सिंबल माइनस किसमें है, इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं। इन दोनों में बड़ा वाला का सिंबल क्या है, माइनस में है। क्या है, माइनस में है। ठीक है, माइनस में है बड़ा वाला का सिंबल। तो ये और ये मेरा क्या हो सकता है, आंसर हो सकता है। अब इन दोनों में कौन होगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या लाना था, बोले थे क्या कि इसका गुणनखंड होता है। क्या होता है, इसका गुणनखंड होता है। तो इन दोनों को गुना करते हैं हम, तो 8×24 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे प्लस रहता तो मेरा ये आंसर हो जाता, लेकिन प्लस है नहीं। तो कौन आंसर होगा, ये वाला। सोल्व करने में टाइम लगा नहीं ना। अब चलिए देख लेते हैं क्या करना है हमको। तो यहाँ क्या बोले थे, हमको माइनस करना पड़ेगा। तो एक फैक्टर क्या होगा मेरा, 8 होगा और एक 3 होगा। गुना करेंगे तो 8×24 मेरा आ गया। बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, यहाँ वाला का सिंबल बताए थे कि यहाँ वाला का सिंबल जो होगा बड़ा वाला का सिंबल होगा। तो ये क्या हो जाएगा, -8 होगा। क्या होगा, -8 होगा। अब -8 में हम क्या करेंगे 3 को, कि यहाँ पे हमको -5 आना चाहिए। तब ये सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। तो 8 में से 3 को क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 5। सिंबल किसका होगा, बड़ा वाला का। तो मेरा -5 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो जाएगा। तो इसका फैक्टर क्या हो जाता, x - 8 और क्या हो जाता, x + 3। x - 8 और x + 3। x - 8 और x + 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो मूल क्या हो जाता, मूल क्या हो गया, यहां से x बराबर क्या हो गया,
8 हो गया और -3 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 8 हो गया और -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि मूल की बात करेगा तो क्या हो जाएगा, मूल क्या हो जाता है, मूल में क्या होता है, सिंबल उसका क्या कर देते थे, चेंज कर देते थे। लास्ट में यहाँ पे हम क्या करते थे, जैसे x - 8 और x + 8 है तो x इक्वल टू क्या हो गया, +8 और x इक्वल टू क्या हो गया, -3 हो गया। क्या हो गया, -3 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर ये चला जाएगा, क्या होगा, ए हो जाएगा। मूल की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा। यदि इक्वेशन में बात करता तो मेरा x - 8 और x + 3 माइनस वाला ये बड़ा वाला चीज और ये छोटा वाला चीज होता है। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया था, माफ कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो चलिए देखते हैं, दूसरा मेरा प्रश्न है x² + 13x - 48 = 0। थोड़ा सा उस प्रश्न में दिक्कत हो गया था, क्योंकि मैं फैक्टर के बारे में बता रहा था और उसमें पूछ दिया था मूल। तो मूल का क्या होता था, मूल निकालने के लिए लास्ट में क्या करते थे, हम सिंबल को चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए थे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या करना है हमको, 48 है, क्या है, 48 है, -48 है। ठीक है, -48 है, हमको क्या करना पड़ेगा, घटाने वाला करना पड़ेगा काम। क्या करना पड़ेगा, घटाने वाला। दो को फैक्टर क्या होगा बताए हैं कि ऑप्शन से भी आप जज कर सकते हैं कि दो में मेरा फैक्टर कौन होगा। तो यहां से देख सकते हैं कि कौन फैक्टर हो जाएगा, 12 12 चौक 48 हो जाएगा, लेकिन घटाएंगे तो मेरा 13 नहीं आएगा। यहाँ पे भी 12 चौक 48 हो जाएगा, घटाएंगे तो नहीं होगा, ये दोनों तो मेरा नहीं हो सकता है, खत्म हो गया काम। यहाँ पे देखिए 16 यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, ये भी नहीं होगा। आंसर मेरा क्या चला जाता है, यहाँ पे चला जाता है, डायरेक्ट हो सकता था। कैसे करेंगे, तो 16 और 3 मेरा फैक्टर होगा। क्या होगा, 16 और 3 मेरा फैक्टर होगा, 16 तिया 48, 16 तिया 48 होगा। ठीक है, अब क्या बोले थे कि बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, बड़ा वाला होगा, बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, पॉजिटिव सिंबल होगा। और ये क्या हो जाएगा, मेरा निगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 16 में से 3 हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 13 मेरा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो एक फैक्टर क्या होता, x + 16 और एक क्या हो जाता, x - 3, x + 16 और x - 3, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। लेकिन यदि मूल पूछ देता तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। क्या होता था, ये पॉजिटिव है तो निगेटिव यानी -16 और ये निगेटिव है तो पॉजिटिव। क्या हो जाता, x बराबर क्या हो जाता, 3 हो जाता। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा तो किसको पहले लिखना है। मान लिया x का 2 फैक्टर हमको लिखना है, तो x बराबर पहले ये लिखेंगे पॉजिटिव वाले को, फिर उसके बाद निगेटिव वाले को लिखेंगे। ठीक है, बहुत सारा विद्यार्थी ऐसे बोलते हैं सर ये वाला पहले दिया हुआ, ये वाला बाद में, आप निकाले जो ये पहले ये बाद में लिखती है। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि बड़ा है तो इसको पहले लिखेंगे, और माइनस वाला है छोटा है तो इसको यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं। तो नेक्स्ट मेरा प्रश्न है क्या कि x² - 8x + 12 = 0। तो फैक्टर निकालना है इसका, घटाने जोड़ने पे आना चाहिए, गुना करने पे आना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन से, 6 दूना 12, 6 दूना 12, इसमें 16 है, 4 दूना 8, ये दोनों तो ऐसे ही कट गया, आंसर हो नहीं सकता है। इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा मेरा, इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम क्या बोले थे, देखिए बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, बड़ा वाला का सिंबल क्या होगा, तो माइनस वाला होगा। क्या होगा, माइनस वाला होगा। ठीक है, तो दोनों में क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। क्या दे दिया है, माइनस दे दिया है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको ऐसे जज नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा हमको इसमें ट्रिक एंड टेक्निक्स लगाना पड़ेगा। तो हम तोड़ देंगे, यहाँ पे क्या होगा, 6 दूना 12, 2 को तो फैक्टर मेरा हो गया, बड़ा वाला का क्या होगा, -6 हो गया। अब छोटा वाला को क्या करेंगे, छोटा वाला को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमको -8 लाना है, तो -6 तो है यहाँ पे, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, -2। और बताया भी था कि यहाँ पे क्या है, प्लस है, पॉजिटिव का चिन्ह दिया हुआ है, इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो -6 प्लस -2 क्या हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। तो मेरा फैक्टर क्या हो गया, x - 6 और क्या हो गया, x - 2। ये क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। मूल्य यदि पूछ देता तो क्या होता, x बराबर क्या हो जाता, 6 और 2 हो जाता। क्या हो जाता, शून्य पूछ देता तो मेरा 6 और 2 हो जाता। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा सा वो इससे टेढ़ा वाला है, आप बोलिएगा कि हो सकता है ये नहीं बताएं हमको। तो चलिए प्रश्न उस तरह का मिल नहीं रहा है, इतना प्रश्न मिला था, और ये सारे के सारे प्रश्न जो है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा गया, बहुत सारा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये सारे के सारे प्रश्न पूछे गए हैं।
तो आपको शॉर्ट तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है, शायद आपको समझ में आया होगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो अच्छा लगा होगा तब इसको लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको ये वीडियो काम में नहीं आए तो आप अपने रिश्तेदारों दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्त, बहुत मेहनत के साथ हम इस वीडियो को बनाए हैं, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच आप जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के धांसू कॉन्सेप्ट को लेकर के मैं आता हूं अपने चैनल पे। हमारे चैनल तो बहुत बड़ा है नहीं, छोटी सी है, लेकिन छोटे छोटे चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको एक अच्छे लाइफ जीना सिखा दे और आप अच्छे मुकाम पे पहुंच सकें। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।